आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, पढ़ते हैं क्या हम, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे। हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो किसी प्लेन में 4 पॉइंट तुमको मार्क करने बोले। कोई प्लेन है, जैसे ये क्या है, प्लेन है। इस प्लेन में हम बोले कि 4 पॉइंट तुम मार्क करो, तो कैसे कैसे मार्क कर सकता है 4 पॉइंट्स। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 4 पॉइंट है उसको प्लेन में हमको मार्क करना है। तो कैसे कैसे मार्क कर सकते हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, कॉलिनियर। चारों का चारों पॉइंट क्या हो, कॉलिनियर, ऐसे मार्क कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसे मार्क कर सकता है। नहीं, सेकंड नंबर बात क्या कर सकता है तुम, सेकंड नंबर में बोल रहे हैं क्या कि 3 आउट ऑफ 4 आर कॉलिनियर। 4 पॉइंट है, उसमें से क्या हो सकता है, 3 कॉलिनियर। पहला केस बोले कि चारों कॉलिनियर होगा, दूसरा केस में क्या है, 3 कॉलिनियर है, 1 कॉलिनियर नहीं होगा। तो मान लो क्या, ये पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसमें तुम क्या देख रहा है कि 3 पॉइंट जो है वो क्या है, कॉलिनियर है, लेकिन 1 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। थर्ड नंबर केस में हम क्या बोल रहे हैं कि थर्ड नंबर क्या हो सकता है तुम्हारा, क्या बोले हम, नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कॉलिनियर। क्या बोल रहे हैं कि 4 पॉइंट अगर तुमको प्लेन में लेना होगा तो पहला नंबर हम क्या ले सकते हैं कि चारों का चारों कॉलिनियर होगा, या नहीं तो क्या ले सकते हैं, 3 कॉलिनियर ले सकते हैं, या नहीं तो क्या होगा कि उसमें से कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं होगा। अब किसी के मन में ई नहीं आ रहा है, ई भी तो ले सकते हैं कि 2 पॉइंट कॉलिनियर हो, जैसे इसमें लिए ना कि 3 पॉइंट कॉलिनियर है। तो एक केस ये भी तो हो सकता है कि 2 पॉइंट कॉलिनियर हो, नहीं हो सकता है ना, आ रहा है मन में, मारेंगे एक झापर न मुंह फूल जाएगा। 2 पॉइंट हमेशा कॉलिनियरे होता है, ठीक है ना। 2 पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉलिनियरे होता है। तो लेल वाला जो बात है वो नहीं करना है, ठीक है। 2 पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कॉलिनियरे होगा, ठीक है। तो या तो 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा, नहीं, या नहीं तो चारों पॉइंट कॉलिनियर होगा, या नहीं तो क्या होगा, उसमें से कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं होगा। यही 3 केस हो सकता है। अगर 4 पॉइंट हम लोग लें तो यही 3 केस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि 4 पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो कैसा हो सकता है पॉइंट, मान लो कि 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है। इसमें क्या दिख रहा है कि कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। या ऐसे भी हो सकता है कि मान लो 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट तुम्हारा ये है और 1 पॉइंट ये है। इसमें भी क्या है, कॉलिनियर नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या करो, सारे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो देखो इस केस में अगर हम ज्वाइन करें, जब सारा का सारा पॉइंट कॉलिनियर होगा तुम उसको मिलाएगा तो तुमको क्या फिगर मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है, 3 पॉइंट कॉलिनियर है मतलब इसको मिलाएगा तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, कॉलिनियर है। इसको हम लोग अगर मिलाएं, इसको मिला दें तो क्या दिख रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, ट्रायंगल। ये क्या है, ट्रायंगल। इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, पिछले चैप्टर में ही पढ़े हैं, तो इसका यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। अब ये भी पता है तुमको, ये भी पता है, बच गया थर्ड नंबर केस। इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो इसको अगर हम लोग मिलाएं, इस दोनों को मिला दें, इसको मिला दें,
इसको मिला दें और इसको मिला दें, ये फिगर आ गया। इसमें अगर मिलाएगा तो मान लो हम लोग इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला दो और इसको मिला दो, नहीं ये फिगर आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलेगा तुम, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या होना चाहिए कि 4 पॉइंट लेगा, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट जो हो कॉलिनियर नहीं हो, उसी सारे पॉइंट को हम लोग किसी डेफिनेट ऑर्डर में, अब ये नहीं कि किसी में से किसी को मिला देंगे, ऐसा नहीं है, एक डेफिनेट ऑर्डर हो, जिस ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे तो वो जो फिगर आएगा उसी को क्या बोलेगा तुम, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल अगर पूछ दे कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है तो क्या बोलेगा, इधर हम लिख रहे हैं, ये सब तो काम का बात है नहीं, तो पहले ही बताए हुए हैं। क्या बोल सकता है तो पूछ रहे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो क्या बोलेगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए फिगर क्लोज्ड बाय 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक फिगर है जो क्या होता है, 4 साइड से क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं क्या, मान लो क्या, लेट ए बोल रहे हैं क्या, मान लो कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। ए बी सी डी क्या है, 4 पॉइंट है किसी प्लेन में। ठीक है, सच दैट, हम क्या बोल रहे हैं, सच दैट फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहे हैं, नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर। 4 पॉइंट ए बी सी डी ऐसा हो प्लेन में, कैसा होना चाहिए फर्स्ट नंबर में कि उसमें से कोई 3 कॉलिनियर नहीं हो। सेकंड नंबर में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तुमको, लेट ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। मान लो कि 4 पॉइंट है ए बी सी डी किसी प्लेन में, उसमें से कैसा पॉइंट है, तो फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं क्या कि नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर, उसमें से कोई 3 कॉलिनियर नहीं हो। सेकेंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए डी डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट इंड पॉइंट। उसमें से किसी 2 पॉइंट को मिलाएगा तो क्या बनेगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये चारों जो लाइन सेगमेंट है ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट इंड पॉइंट, मतलब ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ठीक है, ए डी अगर है तो वो ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ठीक है, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन ए डी के बीच में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा बात है तो इसमें से सारे पॉइंट को तुम मिला देगा, जो फिगर बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल। जैसे बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये है तुम्हारा, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बोले क्या कि नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर, इसमें से कोई 3 कॉलिनियर नहीं है। अब देखो कह रहा है कि ए बी इसको मिला दें, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहा है तुम कि जो ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, ये सब क्या कर रहा है, केवल इंड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग मिला दिए, ये जो फिगर बना इसी को तुम क्या बोलेगा, क्वाड्रिलेटरल। वही बात हम लोग यहाँ पे किए कि ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या देख रहा है कि 2 तरीके का फिगर आ रहा है, नहीं इसमें देख रहा है कि 4 पॉइंट को अगर हम लोग 4 पॉइंट अगर नॉन कॉलिनियर है, उसमें से कोई 3
4 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, उस सब को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इससे 2 फिगर बन रहा है। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही, लेकिन दोनों देखने में क्या है, डिफरेंट टाइप। इसमें देखो, इसमें क्या बात है, इसमें जितना भी ये एंगल है, इंटरनल एंगल, सारा का वैल्यू जो है वो 180 से छोटा ही होगा, नहीं। लेकिन इसमें देखो, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल नहीं, ये एंगल क्या है, 180 से बड़ा है, नहीं। तो क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसको क्या बोलेगा, तो क्या देख रहा है तुम कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और इसको क्या बोलते हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कोई पूछ देगा कि कनकेव क्या बोल रहे हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच मेजर ऑफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक एंगल का मेजर क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड नंबर क्या बोले हम, कन्वेक्स। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वैसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें सभी एंगल का मेजर जो है वो क्या है, 180 से छोटा होना चाहिए। मतलब सारा एंगल 180 से छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और कनकेव क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे, जिसमें सारे एंगल का, सॉरी, कम से कम एक एंगल का जो एक एंगल का जो मेजर है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो इसको तुम क्या बोलेगा, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। समझ गया बात, कनकेव और कन्वेक्स में। यहाँ पे हम लोग बात इसका नहीं करेंगे, ठीक है, तुम लोग को पढ़ना है नहीं, हम वैसे बता दिए जानकारी के लिए कि इसको क्या बोलते हैं, कनकेव। तो अब जब कभी भी तुम लोग को क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ मिल जाए तुम्हारे अपने बुक में या कहीं पे, तो तुमको क्या समझना है कि हमको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 9th, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस पढ़ेंगे सारा चीज़ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये तुम्हारा क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्या देख रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या बोल रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 वर्टिसेस, 4 एंगल एंड 4 साइड्स। किसी क्वाड्रिलेटरल का जो होगा क्या होगा कि 4 एंगल, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल और 4 साइड होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। यहाँ पे जो है ABCD जो है, A B C और ये D है, इसको तुम क्या बोलता है, वर्टिसेस। इसको क्या बोलेंगे, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और यहाँ पे AB BC CD और AD जो है इसको क्या बोलेगा, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पे एंगल A, एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल D, इसको क्या बोलेगा, एंगल्स एट वर्टिसेस। वर्टेक्स के पास जो एंगल है वो, ठीक है, समझ गया बात। अब देखो क्या, इस क्वाड्रिलेटरल में
हम लोग अगर अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें, अपोजिट वर्टेक्स को मिला देंगे, मतलब ए और सी को मिला दिए और बी और डी को मिला दिए, तो ये 2 लाइन सेगमेंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है तुम्हारा ए सी और बी डी, ये 2 लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ गया बात। तो क्या देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 वर्टेक्स होता है, 4 साइड होता है और 4 एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी जो है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये ए बी बी सी सी डी और ए डी जो है इसको क्या बोलते हैं, साइड्स। ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल डी है। और अगर हम लोग अपोजिट वर्टेक्स को मिला दे तो जो लाइन सेगमेंट होता है ए सी और बी डी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल्स। तो ये बात समझ गया कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल क्या सब है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में भी पढ़ा है नहीं, क्या होता है उसमें, वो क्या कहता है, सम ऑफ एंगल्स इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसमें क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। कैसे होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या, ये तुम्हारा मान लेते हैं हम लोग, मान लो कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इसमें हम बोले क्या कि ये जो तुम्हारा सारा एंगल का सम है वो क्या होगा, 360 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। मान लो ए और सी को ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना। इस ट्रायंगल में देखो, फ्रॉम ट्रायंगल सी ए डी, इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री होगा ना। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, इस दोनों को जोड़ देगा तो क्या आएगा, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम क्या कि एंगल सी ए बी, ये एंगल और ये एंगल सी ए बी और डी ए सी, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए। इसका और इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, एंगल ए और ये तो तुम्हारा एंगल बी है, एंगल बी। ठीक है, अब देखो कि इसका मतलब ये जो है तुम्हारा, ये एंगल ए सी बी और ये एंगल ए सी डी, ए सी बी ये एंगल और ए सी डी मतलब ये एंगल, दोनों का सम क्या होगा, एंगल सी। ये क्या हो गया तुम्हारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस ये तुम्हारा एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री।
समझ गया बात। तो क्या देखा तुम कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। समझ गया बात। क्या पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर में बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम किसको बोलेगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, जब क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड क्या होना चाहिए, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अगर ये बात होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। समझ गया बात। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसमें क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल देते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर हम बोल रहे हैं क्या, यह है तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर है थ्योरम तुम्हारा, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी पैरेललोग्राम में उसका जो डायगोनल होता है क्या करता है, उसको दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये तुम्हारा ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में हम लोग मान लेते हैं कि ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए सी को मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डायगोनल। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो डायगोनल होगा वो क्या करता है, इस पैरेललोग्राम को दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, ये जो ट्रायंगल होगा वो सी डी ए के कंग्रुएंट होगा, ठीक है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी वो ट्रायंगल सी डी ए के कंग्रुएंट है, ठीक है। तो क्या हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम वही होता है जिसमें क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल हो। ये ए बी और ए सी ये पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये ए सी ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये बी सी और ए डी क्या है, पैरेलल है। बी सी और ए डी पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा कि
ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, क्या देख रहा है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये AC साइड क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल साइड एंगल कंगुरेंट से ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट हो जाएगा। समझ गया बात। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एंगल CAB इक्वल्स टू कौन सा एंगल, एंगल DCA नहीं, क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, तो AC क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से तुम्हारा क्या है, एंगल DAC इक्वल्स टू क्या है, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB ये इक्वल है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा कि AC इक्वल्स टू AC, ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो ये तीन ये इक्वल हो गया, दो एंगल और एक साइड, इंक्लूडेड साइड। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय कौन सा, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कंगुरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, CDA। समझ रहा है बात ना। किसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है, A के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, A के क्रॉसपॉन्डिंग C नहीं, और कौन सा होगा, B के क्रॉसपॉन्डिंग D, और C के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, A। समझ रहा है बात। मतलब इस ट्रायंगल को उठा करके ऐसे रोटेट करके यहाँ पर रखेंगे, तब उसको क्या करेगा, कवर करेगा। समझ गया बात। तो हम पहला नंबर क्या बोले कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो कंकरेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, दो कंगुरेंट ट्रायंगल में। तो यहाँ पे अगर हम लोग CPCT लगाएंगे तो बाय CPCT क्या आ जाएगा, बाय CPCT। ठीक है, CPCT से क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं क्या कि एंगल B और एंगल D इक्वल होगा। एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल D नहीं, और सेकेंड नंबर में क्या बोल रहे हैं, क्या होगा कि एंगल ये साइड AB और CD इक्वल होगा, AB इक्वल्स टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD होगा, और BC इक्वल्स टू AD होगा, एंड BC इक्वल्स टू AD होगा। ठीक है, ये बात हो गया। तो क्या तुम देख रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने का साइड जो होता है वो इक्वल भी होता है। ठीक है, इसी थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या बोलते हैं हम थ्योरम 2 में, इन अ पैरेललोग्राम पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। किसी पैरेललोग्राम में क्या होगा, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होगा नहीं, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो तुम इसको क्या बोल सकता है कन्वर्स में कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम।
इसका कन्वर्स हम लोग क्या बोल सकते हैं थ्योरम के फॉर्म में कि थ्योरम क्या बोल रहे हैं, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी का थ्योरम 8.2 का क्या है, ये कन्वर्स है। अभी हम लोग क्या किए कि ये प्रूफ किए कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर देता है। उससे हम लोग क्या देखे कि आमने सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस थ्योरम को भी प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, इसी से प्रूफ हो गया। नहीं, इसको अगर प्रूफ करने बोलेगा तो कैसे करेगा, सेम यही चीज़ करेगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसी थ्योरम का कन्वर्स क्या है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का साइड जो है वो क्या हो, इक्वल हो, इसका मतलब वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझ गया बात ये। अब हम लोग क्या बात करते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोल रहे हैं, इन अ पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में क्या देखा, यहाँ पे अगर हम लोग CPCT से देखें तो क्या है, ये जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। इसको हम लोग प्रूफ किए। अगर मान लो ये डायगोनल नहीं लेते, ये वाला डायगोनल लेते, तो भी क्या करता है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वो डायगोनल इसको डिवाइड करता, तो उससे क्या आता हमारा, ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में दोनों पेयर जो है अपोजिट एंगल का वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, क्या बोल रहे हैं, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज़ पैरेललोग्राम। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा तुम्हारा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ गया बात। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं थ्योरम 6 में, द डायगोनल्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलेगा कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मान लो क्या कि हम बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये तुम्हारा एक डायगोनल है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ये दूसरा डायगोनल है। ठीक है, मान लो क्या कि ये वर्टेक्स तुम्हारा A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये जो है इसको मान लो तुम ये O है। हम क्या बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, OB इक्वल्स टू OD और OA इक्वल्स टू
ओ सी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए तुम्हारा ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होना चाहिए। अगर मान लो कि इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ। ठीक है, देखते हैं इसका। यहाँ पर देखो क्या, इन ट्रायंगल ओ तो क्या बोल रहे हैं हम कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल और ट्रायंगल ओ सी डी, इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे क्या देख रहा है तुम्हारा, तुम ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है, इसका मतलब ए सी क्या है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल है। ए सी अगर ट्रांसवर्सल है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, ये भी क्या है, बी डी ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं, और ये तुम जानता है क्या कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो होता है अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं, इसमें कौन सा कंग्रुएंस लग जाएगा, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं तुमको कि यहाँ पे क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, एंगल सी ओ डी, नहीं ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या बात है तुम्हारा, ये वाला एंगल, ये एंगल का मतलब क्या है, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू क्या है, एंगल ओ डी सी, और यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या है, सी डी। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो उससे ए बी इक्वल्स टू सी डी आ गया। यहाँ पर जो हम ये बात लिख रहे हैं और जो समझा देते हैं कि ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए सी ट्रांसवर्सल हुआ, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। इसको यहाँ पे बगल में लिखना है, नहीं तो 2 महीना के बाद पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसे क्या करना है, इसको सबको लिख देना है। यहाँ पे हम समझा दिए हैं और इसको क्या करना है, लिख लेना है। समझ गया बात। तो यहाँ से हम ये तीनों चीज़ हो गया, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि बाय क्या, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पर क्या है, ओ के क्रॉसपॉन्डिंग तो ओ ही होगा और ए के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, सी, तो ओ सी टी, ये हो जाएगा। समझ गया बात। तो ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी क्या है, कंग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा। बाय सी पी सी टी हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड क्या, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये हो जाएगा। समझ गया बात। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को
बाइसेक्ट करता है। समझ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट थ्योरम। क्या बोल रहे हैं थ्योरम 7 में, इसी का कन्वर्स है। क्या बोले कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो वो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। थ्योरम 8 देखते हैं क्या। क्या बोल रहे हैं लास्ट थ्योरम नंबर 8 में, अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, किसी भी कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। उसमें क्या होना चाहिए, कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कि ये पैरेललोग्राम है। क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि ये तुम्हारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई एक पेयर, यहाँ पे क्या है, दो पेयर है अपोजिट साइड का, एक ये और एक ये, दूसरा ये और ये। हम बोल रहे हैं क्या, कि कोई एक पेयर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और पैरेलल हो, मतलब वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ गया बात। तो कोई एक कैसे ये होता है, तो मान लो क्या, यहाँ पे क्या है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी है एंड ए बी पैरेलल टू सी डी है। ये ए बी और सी डी पैरेलल है और ए बी सी डी इक्वल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको कैसे प्रूफ करेगा कि ये पैरेललोग्राम होगा, तो हमको मान लो क्या कि ये प्रूफ करना है क्या, कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और वो पैरेलल है, तो ये क्या होना चाहिए हमको, पैरेललोग्राम। हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें डेफिनेशन में, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नहीं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे हम एक बात बोल रहे हैं, बस एक ही बात बोल रहे हैं कि एक क्या है, पैरेलल है और दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो मान लो हम लोग इसको दिखला दें क्या, अभी देखा है तुम क्या, कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, उसको दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो हम अगर ये प्रूफ कर दें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे तुमको क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब कौन सा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। नहीं, तो यहाँ पे तुम क्या देखा कि एंगल सी ए बी इक्वल्स टू क्या है, एंगल डी सी ए। नहीं, ये एंगल इक्वल है। सेकंड नंबर बात क्या है, तुम्हारा गिवन ही है कि ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। और दूसरा नंबर बात क्या है कि ये ए सी जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन, तो कॉमन साइड ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी। तो देख रहा है तुम क्या, कि ये साइड और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल है, मतलब कौन सा, कंग्रुएंस, साइड एंगल साइड कंग्रुएंस से हम लोग क्या बोलेंगे, कि बाय SAS कंग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल सी और कौन सा, डी ए।
ट्रायंगल सी डी है, ये दोनों क्या हो गया, कंग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा पैरेललोग्राम होगा। समझ गया बात। क्या पढ़ रहा था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें अब हम लोग सेकेंड नंबर क्या देखते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल किसको बोलेंगे, ये वैसा पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम ही है। मतलब जितना भी थ्योरम हम प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में पढ़े हैं वो सारा क्या होगा, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कंडीशन के साथ, एक कंडीशन है इसमें कि ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जितना भी एंगल है वो सारा का सारा 90 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, तो मान लो क्या, ये तुम्हारा यहाँ पे ये मान लो ए बी सी डी, ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल में क्या होगा, पैरेललोग्राम, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल होगा सी डी के, एंड क्या होगा, ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ये बात तो होगा ही फर्स्ट नंबर। नहीं, सेकेंड नंबर बात क्या होगा कि पैरेललोग्राम में तुम देखा कि आमने सामने का साइड क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी, एंड क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी होगा। थर्ड नंबर क्या होगा कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, सबका सब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया। अगर मान लो ये हम ड्रॉ कर दिए, ये क्या हुआ, डायगोनल हुआ। इसमें भी डायगोनल क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। नहीं, पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेगा ही ना, इसको मिला देगा। ये अगर ओ है तो यहाँ पर भी क्या होगा तुम्हारा, फोर्थ नंबर में तुम क्या बोलेगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, एंड क्या, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये बात होगा। क्या ये ए सी और ए डी बी डी इक्वल होगा, ए सी और बी डी इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जो है फिफ्थ नंबर में हम क्या बोल रहे हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी होगा। क्यों होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। ये तुम देख रहा है क्या कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। नहीं, एंगल बी 90 डिग्री है, और ये जो है तुम्हारा ये और ये इक्वल है, और क्या है, ये और ये इक्वल है। ठीक है ना रे, ये दोनों इक्वल है। हम क्या बोल रहे हैं, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये क्या आएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में तुम बात करेगा, इस ट्रायंगल में अभी हम लोग कौन सा ट्रायंगल बात किए, ए बी सी। इस ट्रायंगल में लिख ही देते हैं, इस ट्रायंगल में तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू कितना, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में हम बात करें क्या, ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में बात करेगा तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर ए डी का स्क्वायर प्लस कितना ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और तुम देख रहा है क्या यहाँ पे, ये ए बी तो कॉमन ही है, और बी सी इक्वल्स टू क्या है ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों डायगोनल इक्वल होगा, तो किसी भी रेक्टेंगल में क्या होगा, दोनों डायगोनल इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड नंबर हम क्या देख रहे हैं, थर्ड नंबर क्या है तुम्हारा, रोम्बस। रोम्बस किसको बोलेंगे, वैसा पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसा ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें क्या होना चाहिए, सारा साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं किसका, पैरेललोग्राम का, रोम्बस में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये ए बी सी डी, ये रोम्बस है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर बात है कि किसी भी रोम्बस में जो होगा वो क्या होगा, सारा का सारा साइड इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, एक थ्योरम देखते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारा थ्योरम, क्या बोल रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। किसी भी रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मान लो क्या कि ये कोई रोम्बस है, मान लो ये रोम्बस है, ये क्या है तुम्हारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पे जो है इस रोम्बस का जो डायगोनल है वो क्या सब है, इसको अगर मिला देगा, ये ए सी तुम्हारा एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या है, इस बी डी को मिला दो, दूसरा डायगोनल क्या है बी डी। मान लो कि ये क्या है, एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखलाना है, दिखलाना है तुमको क्या, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, नहीं ये प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल हम लोग क्या बात करते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इस दोनों ट्रायंगल को देखो, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी और ओ सी डी, नहीं, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर बात तो ये है तुम्हारा क्या, कि बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी, नहीं, क्योंकि रोम्बस में सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है।
हो गया ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अभी तुम पढ़ा है क्या कि पैरेललोग्राम का जो होता है डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, नहीं बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ओ सी, नहीं ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होना चाहिए, और ओ बी ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का, इसका मतलब क्या होगा, ओ बी इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा ओ डी, नहीं समझ रहा है बात ना। ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, नहीं दो साइड इक्वल हो गया, और तीसरा साइड जो ओ सी है वो क्या है, कॉमन ही है। यहाँ से ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ क्या है, ओ के क्रॉसपोंडेंट होगा, और क्या होगा कि ओ डी ओ बी के क्रॉसपोंडेंट होगा, मतलब बी डी के क्रॉसपोंडेंट होगा, ओ डी सी हो गया ना, सही है ना। लोल सब कहेगा, घर पर जाकर के दिमाग नहीं लगाएगा, पढ़ेगा नहीं, यहाँ बाकल की तरह बस मुंह चियार देगा, मुंह खोलेगा तो गंदे बात निकलेगा। ऐसा प्रैक्टिस करो कि मुंह खोले तो क्या निकले, एगो सही बात निकले। जब भी मुंह खोलता है बस क्या होता है, लेल सब कहेंगे। समझ गया बात ना। यहाँ पर ये ओ डी और ये ओ बी इक्वल है, मतलब ओ डी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है ओ बी के, मतलब बी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हुआ, डी हुआ। ओ का क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स ओ, बी का क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, डी, और सी का क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, सी। समझ गया बात। तो ये ट्रायंगल क्या हुआ, कंग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो बाइसिपिसिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बाइसिपिसिटी क्या बोलेंगे हम लोग, बाय सी पी सी टी एंगल इक्वल होना चाहिए इस ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, नहीं ये एंगल, ये जो एंगल है तुम्हारा कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, नहीं है इस ट्रायंगल में होगा ना, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि बाय सी पी सी टी एंगल कौन सा, बी ओ सी इक्वल्स टू कौन सा, एंगल डी ओ सी इक्वल होगा। और यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू हमारा क्या आना चाहिए 180 डिग्री। और यहाँ पे देख रहा है कि बी ओ सी इक्वल्स टू डी ओ सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 2 इंटू बी ओ सी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, देखा कि एंगल बी ओ सी, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री, ये एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी एंगल क्या है, ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या है, ये भी एंगल 90 डिग्री, तो इसका भी सामने वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। समझ गया बात ना। तो क्या होता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। समझ गया बात। क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री।
स्क्वायर क्या होगा, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है, सारा साइड इक्वल हो और सब एंगल भी क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। जैसे मान लो क्या, ये है तुम्हारा ये ए बी सी डी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए तुम्हारा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। सेकेंड नंबर बात क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ पे हमको बतलाओ, अगर हम लोग इसको मिला दें, तुम्हारा ए सी डायगोनल होगा नहीं, और दूसरा डायगोनल क्या होगा, बी डी, ये है नहीं, तो रोम्बस के जैसे ही प्रूफ कर सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे जो डायगोनल होता है एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब थर्ड नंबर हम लोग क्या बोलेंगे कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। मतलब डायगोनल स्क्वायर का भी डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करता है। इसको अगर तुमको प्रूफ करने बोलेगा तो कैसे करेगा, अभी जैसे किए हैं वैसे कर लेगा। सेकेंड नंबर बात क्या है, ये फोर्थ नंबर, इसमें भी डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू बी डी आएगा, क्यों आएगा इसमें, इसमें तो सब साइड ई भी इक्वल ही है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये इक्वल है, समझ गया बात ना। तो पाइथागोरस से हम लोग दिखा देंगे क्या कि ये क्या है तुम्हारा, फिफ्थ नंबर क्या है तुम्हारा, ट्रेपेजियम। क्या बोल रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम, ठीक है। जैसे मान लो क्या, मान लो कि ये ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको तुम ट्रेपेजियम कब बोलेगा, जब ए बी, यहाँ पे क्या देख रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, नहीं, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम। 6 नंबर देखते हैं क्या, क्या बोल रहे हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या होना चाहिए, मान लो कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कि ए बी सी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। कब, जब क्या होना चाहिए, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड जो है ये और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है रे। तुम्हारा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या होगा कि एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होना चाहिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। 7 नंबर क्या है तुम्हारा, क्या बोल रहे हैं, काइट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
मान लो कि ये कोई क्या बोल रहे हैं हम काइट में अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तुम उसको क्या बोलेगा काइट। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या, अगल बगल वाला साइड। यहाँ पे क्या है ए सी और ए बी क्या है एडजेसेंट साइड है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है कि यहाँ पे बी डी और सी डी ये एडजेसेंट साइड है, ये और ये इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये काइट। समझ गया बात। क्या होना चाहिए यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी, नहीं, एंड क्या होगा बी डी इक्वल्स टू सी डी। समझ गया बात। तो इसको क्या बोलेगा कि ये काइट है। इस तरीके से क्या हुआ कि ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ख़त्म हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी में जो है बस केवल पैरेललोग्राम के बारे में दिया हुआ है, वो पढ़ना है, ये सब हम बता दिए, ठीक है।